प्यारे से चैनल यूनिवर्सल में इस क्वेश्चन हम बताने वाले 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, आप वीडियो पूरी देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सुनिए किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। क्या करना है, फाइंड करना। तो फिर समझिए अच्छी तरह से, समझ में आ गया तो करने कुछ नहीं है। देखिए भूमि के एक बिंदु से, मान लिया आपको भूमि का बिंदु जो है आपका, ये भूमि का बिंदु हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये क्या करना है डियर, 20 मीटर, ये क्या है आपका, ये भवन है 20 मीटर। या वो भवन है आपका, ये या भवन, हम क्या घर कह सकते हैं, होम है आपका, क्या है ये, होम। अब बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर जी तो होगा इसका शिखर मतलब उच्चतम। अब पर लगी एक संचार मीनार, मतलब एक इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, संचार मीनार लगी हुई है। ये क्या लगा भाई, इसके ऊपर टावर लगा हुआ है। तो टावर को मैं इसकी ऊंचाई में बता सकता हूँ, मैंने कि इसकी एक्स मानी, क्या मानी भाई मैंने, इसकी दी और इसकी मैंने एक्स मानी, ठीक है। के तल, तल का तल कहाँ है इसका, ये ना तल, और शिखर मतलब तल और शिखर के उन्नयन कोण, इसने बोला है, और तल शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के तल से शिखर के उन्नयन कोण दिए इसने 45 और 60। तो शिखर के उन्नयन कोण दिए इसने, शिखर के उन्नयन कोण। अब किसका भैया बताएं पहले, किसका एंगल किसका हो, मान लीजिए ये कितना होना चाहिए, अब इसने बोला है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये आपके दो शिखर बन रहे हैं ना, एक शिखर जेरा एक शिखर जेरा। अब इस शिखर का उन्नयन कोण दिए इसने 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये तीन मतलब दो एंगल दिए हुए हैं। अब तुम किसको रखना चाहो, किसका एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये आपको दिखाना है। इसमें आपने ये कर लिया तो सवाल पूछना नहीं। देखिए यदि दूरी वही है, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो उसका एंगल ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए इसकी डिस्टेंस छोटी है तो इसका एंगल इसकी तुलना में क्या होगा माय डियर, छोटे हो, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बड़ी हो गई और दूरी उतनी है तो एंगल जो वाला ज़्यादा होगा इस वाला कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हाइट बड़ी होगी और समान दूरी पर, जिसकी हाइट बड़ी हो समान दूरी पर तो उसकी एंगल ज़्यादा होता है। तो जिसकी हाइट ज़्यादा हो उसका एंगल कितना होगा पूरा माय डियर, 60 होगा जो वाला, और ये हो जाएगा आपका 45। ये आपको देखना है कि आप इसमें गलती कर जाओगे, 60 उसको रख दोगे 45 को रख दोगे, नहीं। जिसकी हाइट ज़्यादा हो और डिस्टेंस फिक्स हो, तो जिसकी हाइट ज़्यादा हो तो जिसका मुंह ज़्यादा खुल जाए तो वो उसका एंगल ज़्यादा हो जाता है माय डियर, आप जानते हैं इस बात को। तो इसका मुंह ज़्यादा खुला होगा, एंगल इसका ज़्यादा होगा, इसका कम है तो 45 होगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। इसने एक बात हमसे कह दी कि जो इसका तल है ना उस दोनों को एक ही है, मतलब दोनों समान है। हमें ये फाइंड करना एक्स वैल्यू के टावर की, मीनार के टावर, मीनार तो चाहिए आपकी, मीनार की टावर की चाहिए, मतलब एक्स फाइंड करनी है हमें। तो हमें क्या करेंगे, लेट, यदि आप इसका नाम रख लीजिए ए वी और सी और ये डी, मैंने इसका नाम कर लिया, लोगों माना, माना डी सी मैंने मान लिया आपके पास एक्स, डी सी मान लिया मैंने एक्स, ठीक है। और मैंने मान लिया ए बी, मैंने मान लिया आपके पास, इसमें मान सकता हूँ या कॉन्स्टेंट है, मैंने वाई मानी, ठीक है, एक्स मीटर और ये वाई मीटर, मैंने इसको लेट कर दिया, ठीक है माय डियर। ये आप समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज इसकी। तो त्रिभुज, अब देखो इसमें एक बात यह है कि इसमें ये कॉमन है, तो ये जब भी ये कॉमन होगा या ये कॉमन होगा, ये ध्यान रखना। तो ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में, मतलब इसकी बात कर रहे हैं पहले। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है फिक्स, लेकिन ये तो बराबर है दोनों के लिए ये। और हमें देखो ये तो हमें लेना पड़ेगा, जो मजबूरी है, क्यों लेनी पड़ेगी, क्यों इसको हमें निकालना हाइट, ठीक है। लेकिन इसे आपको लेना जरूरी नहीं, क्योंकि इससे मतलब, लेकिन आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन है, ये आपका कॉमन है। क्योंकि ये कॉमन नहीं है, कॉमन होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे,
सेट से कर देंगे, एक दूसरे को हटा देंगे यानी प्रतिस्थापित कर देंगे, करेंगे अभी देखिए। तो हम यह कह सकते हैं कि अब लंब और आधार, लंब और आधार किसमें आता है आपके टेन में, क्या आता है हमारे लिए टेन थीटा। और इसमें हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, लिख सकते हैं लंब अपॉन आधार होता है, ये हम इसे जानते हैं। तो टेन थीटा कितना है समय दिया आपका 45, लंब कितना दिया है इसमें BC, और इसमें आधा कितना दिया आपका AB। अब रख दीजिए टेन थीटा कितना होता है 1, सॉरी टेन 45 होता है 1 आपका। BC कितना दिया हुआ आपको 20 मीटर, और ये कितना दिया हुआ AB आपको कितना दिया हुआ है y। तो यहाँ से y निकाल सकते हो, यहाँ से तो y इक्वल आ गया 20 मीटर। अब इस y का मान मैं इसमें रखता हूँ कि y तो कॉमन है ना, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब आइए त्रिभुज ABD में, अब इसकी बात करेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन, इसमें भी कॉमन है तो हमने इसको लिया पहले, अब इसको लेंगे पूरे वाले को ABD में। तो हमें लंब और ये निकालना है, तो इसके बताइए इसके लिए क्या होगा टेन थीटा को कितना होता है लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा कितना है इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए थीटा कितना है 60 है, और लंब कितना है ये इस थीटा के लिए, ये लंब हो जाएगा पूरा, लंब कितना हो जाएगा आप कहेंगे 20 प्लस एक्स, ये ऐसे ना करके इसे ऐसे कर लीजिए BC प्लस BC अपॉन आधा कितना आपका AB। टेन 60 कितना होता है √3, BC कितना आपके पास 20 मीटर, और DC कितना आपके पास x, अपॉन AB कितना है y। अब क्या करना देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ पे ले आइए, इसको या इसको क्या चुना कर लीजिए आप, तो y√3 इक्वल 20 प्लस एक्स नंबर 2। अब देखिए, अब मैं इस यहाँ से कह सकता हूँ आपको, अब इस समीकरण का मान मैं इसमें रख दूँ, y का मान इसमें रख दूँ, y दोनों कॉमन था, आधा दोनों कॉमन है, तो मैं इसका मान इसमें रख दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20√3, क्योंकि y का मान कितना हमारी 20 तो आगे निकल गए, 20 रख दिया y का, इक्वल 20 प्लस एक्स, लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है माय डियर। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको हो चुका है, आपको क्या करना है x1 निकालना है, फाइंड करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x इक्वल आ गया आपका, ये इधर आएगा तो 20√3 माइनस के 20, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका x इक्वल 20 कॉमन है इसमें, और ये आ गया आपका √3 माइनस के 1। लेकिन हमें निकालनी क्या है मीनार की ऊंचाई, तो हमें x निकालना, तो हमें x हमारे पास कितना आ गया 20√3 माइनस के x। तो ये क्या होगा भाई, अब मीटर में होना चाहिए कि ऊंचाई है, तो हमारा ये इसका मान आ गया। ठीक है भाई डियर। तो बहुत सिंपल से देखिए, इसमें आपको ये क्वेश्चन मतलब करने में क्या फायदा है, इसमें आपको ये फिक्स दे देगा, ये आपको ये फिक्स दे देगा, तो इसकी डिस्टेंस बढ़ा देगा, यहाँ तक यहाँ कर देगा, ठीक है, ये ऐसे बना देगा इसे, मतलब आपको ये फिक्स कर देगा, इसे बढ़ा देगा, ये आपको इसे फिक्स कर इसे बढ़ा देगा, मतलब इसमें से आपको ये फिक्स करेगा तो ये बढ़ाएगा, और ये फिक्स करेगा तो ये बढ़ाएगा। तो आपको ऐसा समझना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।